वहीं धक्का मुक्की के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सांसद उन्हें संसद के अंदर जाने से रोक रहे थे और मुझे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे और मुझे धमका रहे थे। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अन्वेष रथ है, उनसे जरा समझते हुआ क्या आज। अन्वेष, अम्बेडकर को लेकर हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि संसद में काफी हंगामा हो रहा है, आज तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई, इतनी बात कैसे आगे बढ़ गई? जी स्वाति, देखिए जिस तरीके से कल पूरे कांग्रेस ने अमित शाह को भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को घेरने की नाम पे घेरने की कोशिश की थी, उसके बाद अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि सच्चाई क्या है और उन्होंने कहना क्या चाहा था, और पूरे क्लिप की बात की जो कहीं ना कहीं कांग्रेस डिस्ट्रॉट करके एलिजिडली अकॉर्डिंग टू अमित शाह डिस्ट्रॉट करके कांग्रेस प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें लगातार जो पूरा शीतकालीन सत्र है उस पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करते आई है। सुबह 10:30 से 11 बजे तक कांग्रेस प्रोटेस्ट करते आई है, लेकिन कल जिस तरीके से अमित शाह के ऊपर कांग्रेस ने टिप्पणी की और उसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस ने घेरने की कोशिश की, उसके बाद जो है आज बीजेपी के जो एमपीज हैं वो पार्लियामेंट के जो गेट है जहां एंट्री की जाती है वहां पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट करने के दौरान जब जिस तरीके से राहुल गांधी अंदर जाना चाह रहे थे, उस वक्त अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स जो थे, बीजेपी के एमपीज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वहां पे खड़े हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिसमें वो धक्का मुक्की दिख सके, लेकिन अगर जो बाहर वीडियोज आए हैं जो हम भी दिखा रहे हैं अपने चैनल में, अगर उनको देखें तो एक तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो एमपीज है वो सामने आए, वो मुझे धक्का मुक्की दे रहे थे। लेकिन अगर आप देखें जो यहाँ पे जो हुआ है वो ये हुआ है कि बीजेपी के जो 2 एमपी हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बीजेपी की राज्यसभा की एक एमपी हैं जो नागालैंड से आती हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने मुझे चेस्ट पे पुश किया, मुझको फिजिकली इंटिमिडेट किया, जितने क्लोज वो मेरे पास आ गए थे मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगा। और इसी के साथ साथ राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनको उन्होंने एक आपत्ति और अपना जो वो लेटर वो ऑफर दिया है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें प्रताप षडंगी की बात करें, प्रताप षडंगी की उड़ीसा से आते हैं, एमपी है, ऑलमोस्ट सेकेंड टाइम एमपी हैं इस बार, और उसी के साथ साथ इससे पहले एमओएस रह चुके हैं। उड़ीसा के एक जगह से वो एमपी हैं, और मेरी काफ़ी बार उनसे बात और मुलाकात दोनों हुई है। उनसे जितनी बार भी मैंने बात की है, कभी भी ये नहीं लगा कि वो एग्रेसिव है या वो किसी को पुश करेंगे। हालांकि ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संसद मार्ग पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि एक तरफ से जैसा आप अन्वेष बता रहे हैं, अब बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे अंदर जाने से रोका जा रहा था, गेट पे सब खड़े हो गए थे संसद के गेट पर। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है। तो ये धक्का मुक्की की सियासत आज काफी ज्यादा सदन की कार्यवाही पर हावी रही है। धन्यवाद करेंगे अन्वेष आपका डिटेल्स के लिए।